फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और कैसा रहा दिन? मेरे ख्याल से तो आज का दिन अच्छा ही था। बाकी आज का दिन आपका ट्रेडिंग वाला दिन नहीं था। आज का दिन सिर्फ आपका वॉच करने वाला दिन था। ऐसी मार्केट में जो काम करेगा वो पक्का लॉस लेके जाएगा, और ऐसी मार्केट में जो ट्रेड बनाएगा वो प्रॉफिट तो नहीं, लॉस उसका पक्का है। क्योंकि जब आपके प्रीमियम ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो इतने टॉप पर तो भैया ट्रेड लोगे तो फंसने वाला काम ही है। यहाँ तो फिर आपकी ट्रेड रीटेस्ट करने नीचे आए और नीचे नहीं आ रही है और वो इसी रेंज में घूम रही है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो देखा जाए, जो मैंने आपको शनिवार को एक लेवल दिए थे, जो अगर उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया होगा तो वो लेवल हमारे 5 मिनट की कैंडल क्लोज सेटअप के ऊपर कम से कम दो जो मेरी टारगेट थे उसके ऊपर जाके पहली कैंडल 5 मिनट की हुई। और इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो हमारा आपका हम काम कब करते हैं, जब हमारा 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज हो जाए तब करेंगे। और जो 5 मिनट की कैंडल थी वो ही बहुत बड़ी बन गई और उसमें हम वेट कर रहे थे कि ये रिचार्ज करके नीचे आए तब हम ट्रेड बनाए, और रिचार्ज उसने पूरा दिन नहीं किया। यानी कि जब अक्सर ऐसा ही होता है, जब मार्केट आपकी अच्छी खासी गैप अप खुल जाए तो फिर आपको तब तक काम नहीं करना होता जब तक आपका प्रीमियम रिटेस्ट करके नीचे ना आए, नीचे वाली जो सपोर्ट है वहाँ पर ना आए, उससे पहले काम नहीं करना चाहिए। और मार्केट अक्सर ख़राब हो जाती है जब आपकी अच्छी खासी गैप अप हो जाए। सो आज बिल्कुल सेम डे वैसे ही हुआ। मेरे ख्याल से आज का दिन नो ट्रेड में जोन में था। आज के दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी, और जिसने भी की होगी मुझे इतना पता है कि 95% लोग आज लॉस लेके गए होंगे। ऐसी मार्केट में आपको काम नहीं, सिर्फ वॉच करना चाहिए। लेवल पे रिटेस्ट करके आए तब ट्रेड बनेगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि टॉप पे प्रीमियम थे और टॉप पर प्रीमियम में काम करना मतलब अपने हाथ से अपने कैपिटल को स्वाह करने वाली बात होती है। सो ज़्यादा ना बात करते हो, बात करते हैं अब कल की। अब कल क्या करना है? आज जो होना था सो हो गया, अब कल क्या करना है? अब देखा जाए तो ये आपका 26,150 की पुट कॉल जो है कल एक्सपायरी भी है, कल वॉल्यूम में अच्छा खासा रहेगा। तो ये बंद हुई है आपकी 57 के आसपास। इसमें हमने क्या करना है कि अगर कल सुबह मॉर्निंग मार्केट में ये प्रीमियम 70 से लेके 50 के बीच कहीं ओपन होता है तो हमें वेट करना है, हमें रिस्पेक्ट देखनी है कहाँ से मिल रही है, या 50 में मिल रही है, या 40 में मिल रही है, या 30 में मिल रही है। ये 3 लेवल हैं। अगर तीनों लेवलों पे अगर आपको पहली कैंडल में रिस्पेक्ट कहीं मिलती है तो आप यहाँ से एक मॉर्निंग सेटअप बना सकते हैं, और टारगेट जो है आपके जो ऊपर वाले जो ट्रेड लाइनें हैं वहाँ तक के हो जाएंगे। पहले टारगेट तो अगर अच्छी कैपिटल भरी कैंडल जा रही है तो अपनी ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रेड ना करें जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। कोई भी ट्रेड लाइन पे आके आपको कंफर्मेशन मिलती है लाइक हैमर की या मॉर्निंग स्टार की, तो आप एक यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। सो इसके नीचे जो सपोर्ट है आपका 30 के नीचे वो है 22 का, 22 पर आए। यहाँ से अगर आपको बुलिश कैंडल यहाँ से मिलती है तो आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर यहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है बेस सेटअप जो कि है 14 पर। अगर 26,150 की कॉल अगर आपको कल बेस पर दिख जाए तो आप यहाँ से एक अटेम्प्ट मारना 15 पॉइंट के एसएल के साथ में यहाँ से, तो आपका ज़्यादा नहीं तो दुगना होने की गारंटी तो है। अगर 14 से अगर आपकी ट्रेड बन गई और 15 पॉइंट का आपने एसएल लिया, आप 15 नहीं, यहाँ से आप 10 पॉइंट का एसएल लेके एक बड़ा अटेम्प्ट चू मारना। अगर आपको बेस पर रिस्पेक्ट मिलती है तो रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ से अगर आपको हैमर मिले या फिर विक मिले तो आप एक अटेम्प्ट जरूर मारना, चाहे 5 पॉइंट के एसएल के साथ ही क्यों ना मारे, लेकिन मारना जरूर। क्योंकि इसमें मुझे पता है अगर 40 से अगर आपकी ट्रेड बन गई तो ये 30 पार कर जाएगी और 40 तक शूटअप हो जाएगी। तो नीचे के तो आपके ये टारगेट थे। अब बात करूँ मैं ऊपर की, तो अगर कल मॉर्निंग में आपकी ये कैंडल अगर 70 के ऊपर क्लोज होती है, ओपन होती है, तो 70 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तो हम ट्रेड बनाएंगे। जैसे पहले 95 का मिलेगा, फिर 110 का,
फिर 130 का जो फुल टारगेट है वो 150 के आसपास का जो कि 153 है, वहां तक का आप टारगेट ले सकते हैं। और कल भी कहीं अच्छा खासा गैप अप हो गया, लाइक 95 के ऊपर ओपन हो गया पहली कैंडल, तो फिर आपको वेट करना है कि ये रिटेस्ट करके आपकी 70 पर आए एक बार। 70 से आपकी ट्रेड बनेगी। अगर आप चाहोगे, अगर 110 के आसपास खुल गया है और उस कैंडल का हाई मार्क करके हम ऊपर जाएंगे तो उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसी कैंडल पे आपको काम नहीं करना होता है, क्योंकि फिर अच्छी खासी गैप अप खुल जाएगा। और अच्छी खासी गैप अप खुलने का मतलब होता है कि फिर एक तो या तो मार्केट खराब होती है या फिर आपको नीचे वाली ट्रेड लाइन के आने का वेट करना चाहिए। रिटेस्ट करे 110 पर खुलती है, या तो हमें 95 से रिस्पेक्ट मिले या फिर हमें 70 पर आके एक बार रिजेस्ट कर ले प्रीमियम, तब हम ट्रेड बनाएंगे। सो ये था आपके कॉल के प्रीमियम का एनालाइज। बाकी मैं बात करता हूँ अब पुट की। अजी पुट का प्रीमियम आया निफ्टी का ही 26,200 की पुट। ये बंद हुई है हमारी 80 के आसपास। यहीं देखा जाए तो ये आपकी बेस के नीचे बंद हुई है, और जब बेस के नीचे क्लोज हुई है तो ये ऑलरेडी मरी हुई है, और कल वैसे भी एक्सपायरी है, ये और मर जाएगी। अगर कल मार्केट मॉर्निंग में अगर ये प्रीमियम आपका 80 के नीचे ओपन होता है और इसी के नीचे क्लोज हो गया तो फिर आपका काम कॉल साइड ही होगा, उस अदरवाइज नहीं होगा। और इसमें जाना कब है कि 107 के ऊपर कम से कम नहीं तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे और उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, तब जाके हम ट्रेड बनाएंगे इसके अंदर। तो उसमें असल क्या रखेंगे, असल अगर यहाँ से अगर मान लो कल ये आपका प्रीमियम 120 130 के आसपास ओपन होता है तो पहली कैंडल में, तो आप वेट करना, या तो कैंडल आपकी भरी हुई मतलब फुल बॉडी की हो तब आप उस कैंडल का हाई मार्क करना। अगर विक बनाए ऊपर से तो आप वेट करना कि 107 पर दोबारा रिटेस्ट करने आए। यहाँ से अगर हमें बुलिश कैंडल मिलती है तो हम ट्रेड बनाएंगे, तब हम ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 158 का रहेगा। और अगर इसके नीचे अगर ये साइड पे ओपन हुआ और 90 या 100 के बीच कहीं ओपन होता है तो आपका ये नो ट्रेड जोन में है, फिर आपका इसमें कोई फायदा नहीं है काम करने। जब तक 107 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे तब तक इसमें काम नहीं करेंगे। और ऊपर काम करना है तो पहला टारगेट आपका 158 है, और फिर 153, फिर 224, फिर 270, और जो फुल टारगेट है वो 312 का। और ये सारे टारगेट आपको तभी मिलेंगे जब ये प्रीमियम आपका 107 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और उस कैंडल का हाई मार्क करके आप जाओगे, तब आप ट्रेड बना लोगे। और सपोज अगर आपको 158 का लेवल मिल जाता है और अगर आपको प्रॉफिट यहाँ बुक नहीं करना है तो 158 के ऊपर जो कैंडल होगी उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे। अगर उस कैंडल को भी पार कर रहा है तो आप ना एसएल को ट्रेल करके ऊपर कर लेंगे और होल्ड कर लेंगे। अगर यहाँ से 158 से हमें बिग बनती है नीचे की डाउन, तो हम अपना प्रॉफिट यहीं से बुक कर लेंगे। ऊपर तभी जाएंगे जब तक हमारा फुल बॉडी के ऊपर क्लोज हो रही है 5 मिनट की कैंडल, और उससे जो नीचे वाली ट्रेड है उसका हम स्टॉप लॉस लगा के अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अपना प्रॉफिट बुक करके सेट हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीमियम आपका मरा हुआ है। और जिंदा कब होगा 107 के ऊपर, और 107 जब तक नहीं हो आप ऊपर आता आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है। सो आज जो मैंने आपको शनिवार को लेवल दिए थे उसमें अगर आपने वीडियो देखी होगी और वैसे ही जैसे मैंने बोला वैसे ही काम किया होगा, प्रॉफिट तो आज ना मेरा हुआ है ना किसी और का हुआ होगा। जिसने चुतर पुतर की होगी उसका लॉस ही हुआ होगा। पर उससे ये है कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप लॉस होने से भी बचे होंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बोला, पहले बोलता हूँ कि जब आपका प्रीमियम अच्छा खासा गैप अप खुल जाए, चाहे पुट का हो चाहे कॉल का हो, तो जब तक वो एक बार रिटेस्ट करने ना आए तब तक आपको काम नहीं करना है। सो आज तो हमारा लॉस नहीं हुआ ना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आज नो ट्रेड जोन में काम हो रहा था। इतनी साइड में मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। इतनी साइड में मार्केट में काम करने का मतलब है कि अपने पैसों को, अपने कैपिटल को आप खुद स्वाह कर रहे हैं, और हमें स्वाह नहीं करना, हमने अपने कैपिटल को ग्रो करना है। चाहे आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। जरूरी थोड़ा है कि आज रोड ट्रेडिंग करनी ही करनी है। रोड ट्रेड के लिए नहीं होता है, ट्रेड लेनी है आपकी तब जब आपको लेवल पे आके आपका प्रीमियम आए, तब वहाँ से आप ट्रेड बनाएंगे। सो ये था आपके निफ्टी के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। कल एक्सपायरी भी है, कल वॉल्यूम अच्छा खासा रहेगा। आप वीडियो को अच्छे से देखें,
नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखें, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको वो प्लीज़ आप बताया करें, और जो नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ही ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। सो यहाँ तक भी देखने के लिए, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। थैंक यू सो मच।